सदाई जियो मेरे प्यारे, प्यार भरा आशीर्वाद, खूब रस लो। आज शाम की बात है, एक बड़ी प्यारी गुड़िया बच्ची मेरे पास आई और बोली, प्यारे लड्डू, ये तो मैं जान गई हूं कि जो मजा अपने भीतर है वो और कहीं नहीं। परमात्मा को वो जो अलमस्ती के साथ में खुद ब खुद से प्यार करने का मजा है वो कहीं बाहर नहीं। पर जरा ये बताओ, आखिर मैं परमात्मा को प्यार कैसे करूं? मतलब अपनी ही आत्मा को प्यार कैसे करूं? मैं बोला, ओ पगली, एक बात को तू याद रख। नई नवेली बहू भारत की जॉइंट फैमिलियों में आती है, सास ससुर के चरण भी दबाने हैं, जेठ जेठानी के लिए खाना भी बनाना है, जेठानी के बच्चों के लिए स्कूल जाने से पहले पराठे भी बनाने, 100 काम करने हैं। मैं मानता हूं, लेकिन उसके दिल में क्या है? पिया मिलन की आस, हाय मेरे पिया कब लौटेंगे काम से। बार बार दौड़ दौड़ कर जाती है, बिस्तर की चादर को संवारती है, संभालती है, सजोती है, खूबसूरत बनाती है। हाय थके मादे आएंगे मेरे प्रियतम, उनके नहाने के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया पानी स्वच्छ रखूं, बढ़िया से बढ़िया फ्रेशनर करके रखूं। उसका चिंतन अपने प्रियतम में है, अपने प्रेमी प्रेमास्पद में है। प्यारी बच्ची, तू भी इसी प्रकार भज। याद रख, डोंट वर्शिप द गॉड विथ इंटरेस्ट, अरे लिव हिम इंटरेस्ट in interest. There is a difference between the word INTRUST and INTREST. It is not the subjectivity of INTRUST interest. It is the subjectivity of INTREST interest. तो परमात्मा को भजना चाहते हो तो अपनी अलमस्त आत्मा से भजो, जहां पर तुम्हें इतना मजा आएगा। मैंने अश्क के समंदर में लिखा था, पूरा तो याद नहीं, थोड़ा याद है कि अब तेरी तस्वीर से कुछ इस कदर मोहब्बत कर बैठा हूं, मुद्दतों बाद तू नजर तो आया, पर यार एक दिल की सच्ची कहूं, अब वो लुत्फ तुझ में नहीं जो मुझे तेरी तस्वीर में नजर आता है। तुम अपने आप में इतना परमात्मा को पा जाओगे कि संसार भर की तस्वीरें तुम्हें झूठी लगेंगी, संसार भर के बनाए हुए डेफिनेशंस, परिभाषाएं तुम्हें झूठी लगेंगी। तुमको अपने आपे में ही, अपने स्वरूप में ही, अपनी खूबसूरती में ही तुम्हें उसकी खूबसूरती नजर आने लगेगी। और सच कहूं ना, तुम्हारी खूबसूरती को देख करके दुनिया कहने लगेगी, हाय सच कहूं ऐसा लगता है कि मन ठहर गया। अब यहां ये मत समझना कि कोई गोरेपन की खूबसूरती को मैं कह रहा हूं। ये खूबसूरती का तात्पर्य खूबसूरती नहीं है, इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सौंदर्य एंड गुरुत्वाकर्षण, द ब्यूटी एंड द मैग्निफिसेंसी, द ग्रेविटेशन। तो ये गुरुत्वाकर्षण है जो भीतर की ओर खींचेगा। तुम खुद कहोगे क्या मस्तानगी छा रही, कमाल है। याद रखना, परमात्मा को भजते भजते जीने लगोगे, जीते जीते खोने लगोगे, खोते खोते सोने लगोगे, और सोते सोते होने लगोगे। ये तरीका है, सिर्फ भजना नहीं, जीना है। जीते जीते खोना है, खोते खोते सोना है, और सोते सोते होना है।
यही है पूर्णता का लक्षण, कि तुम्हारा अपना आइडेंटिटी ही न रहे. Your identity will melt totally. It is the state where the instruments will totally melt and dissolve. There will not be any instrument of masculine and feminine. It is the state when the very pure soul enjoy the dance without competition, dancing while not announcing. मुझे याद आया, ऐसी अलमस्त मस्तानगी छाने लगेगी कि खुद के भीतर खुद में खोने लगोगे. सारा संसार भर इसी बात से स्तब्ध होगा कि हर शाह इंतजाम कानून जब्त था, मियाँ ये पीनले उठाकर पहरा जबरदस्त था. लाख कोशिशों के बावजूद भी चढ़ गया नशा, पाया कि ये आशिक तो दिल में ही मस्त था. तमाम जोर लगाने के बावजूद भी अभाव में भी तुमको मस्तानगी छा जाएगी, तुम्हारे चेहरे पे शिकन ना आएगी. यही पूर्णता का लक्षण है. अरे परमात्मा को गूढ़ गंभीर होकर नहीं जीना. जैसे सुबह उठ करके सर्दियों के वक्त तुम खूबसूरत कॉफी को 5 या 10 मिनट चुस्कियों के साथ जीते हो. At 5:50 you enjoy the coffee till 6 dot. You are enjoying each and every sip for eternity. In the same term, don't worship for 1,000 hours. Enjoy and celebrate your bedroom as a pilgrim and pilgrim as a bedroom. It means the very persona God should be loved by your interest, by your emotion, not by the interest or your devotion. सदाई जियो मेरे प्यारे, मेरा प्यार भरा आशीष. सदाई खुश रहो मेरे आलोक, मेरे प्यारे रसिया, प्यार भरा आशीष. आपका लड्डू गोपाल.